नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राजेश और आप सभी का आपके अपने परिवार @RCC0123 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आप सभी कैसे हैं, उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों आज जो है हम आप लोगों को के सामने जो है ये लेकर आए हैं 3.3, ठीक है। और 3.3 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए बच्चों आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के और वीडियो का लिंक डला हुआ है, आप वहां से पार्ट 3.3 का पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन जो है कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन करवाए गए हैं, 3 क्वेश्चन करवाए गए बच्चों। आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं मैं आप सबके सामने। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बटे का क्वेश्चन है बच्चों, और बटा घाटा कमी यानी छूट। बटा का मतलब होता है बच्चों छूट, तो ये छूट पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ पर, साड़ी 8% लाभ पर है और स्वेटर 10% बटे पर है। मतलब स्वेटर में 10% का जो है छूट कर दिया है, ठीक है। साड़ी पर 10% का लाभ ले रहा है वो, और स्वेटर पर 10% का छूट कर दिया है उसने। जो भी प्राइस होगी उसकी, है ना, एमआरपी जो भी होगा, एमआरपी मान लो उसका जो 400 रुपए है, ठीक है, और उसने 10% की छूट कर दी। मतलब 400 में से कितना कम हो जाएगा बच्चों, 100 रुपए पर 10 रुपए कम हो रहा है, तो 400 पर कितना कम हो जाएगा, 40 रुपए। तो वो 40 रुपए ना कम करके बेचेगा, 400 के बजाय वो 360 रुपए में स्वेटर देगा। बात समझ आ रही है। एक बात बताया हूं आपको, 10% बटे का मतलब ये होता है छूट होता है, ठीक है। और लाभ का क्या होता है बच्चों, तो जो भी एमआरपी डला होगा वो, ठीक है, तो वो एमआरपी को हटा करके और उसके ऊपर दूसरा स्टिकर लगाएगा, और जितना भी प्रतिशत उसको लाभ कमाना होगा उतना वो निकालेगा पहले। मान लो कि 8% निकाल रहा है, मतलब 100 रुपए पर 8 रुपए कमाएगा। अब मान लीजिए कि 1000 रुपए का अगर कोई वस्तु है, तो 1000 रुपए का मतलब कितना होगा, 100 रुपए पे 8 रुपए, तो 1000 पे 80 रुपए, 1000 पर 80 रुपया। तो अब 1000 की अगर कोई वस्तु है तो उसे बेचने के लिए 1080 का स्टिकर चिपकाएगा, ठीक है। और तब जो है वहां पर वो आपको देगा वो कि भाई ये इतने का है एमआरपी इसकी, ठीक ना। तो उसके लिए एमआरपी दूसरा होता है, वो खरीद कर लाएगा, खरीदने के बाद उस पर प्रॉफिट ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करने के बाद में तब वो नया स्टिकर लगाएगा। आपने देखा होगा मार्केट में जब आप साड़ी कपड़ा कुछ भी अगर लेने जाते हो तो उनका एक कोड होता है स्टिकर का, और उसी कोड के हिसाब से ना वो कम करते हैं पैसा, समझे। अब देखिए इस क्वेश्चन में है एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ पर और एक स्वेटर 10% बटे पर बेचा, ठीक है। उसके बाद जिससे उसे 1008 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। साड़ी भी बेच रहा है और स्वेटर भी बेच रहा है, उसे 1008 रुपए मिला बच्चों, ठीक है। यदि उसने साड़ी पर 10% लाभ लिया और स्वेटर पर 8% बटा दिया, ठीक है, मतलब छूट दिया, तो बेचा होता तो उसे 1028 रुपए की धनराशि प्राप्त होती। अगर ये रूल उसने फॉलो किया होता तो उसका देखो कितना रुपए बढ़ गया बच्चों, यहां पर देखो 20 रुपए बढ़ गया कम से कम। अगर ये वाला रूल फॉलो करे वो तो उसे 20 रुपए बढ़ गया, है ना, कि धनराशि प्राप्त होती। साड़ी और स्वेटर का मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य कितना था, उसको कितना मार्केट से खरीदने में पड़ा है, वो दूसरे जगह से जहां से भी लेकर के आया है दुकानदार उसको कितने का पड़ा है साड़ी, ठीक है, समझ में आई बात। और बटे से पहले यानी जो ये बटा लगा रहा है उससे पहले उसे कितना रुपए का पड़ा है। तो यही चीज करने के लिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। माना साड़ी पहले बोल रहा है बच्चों, बाद में बोल रहा है स्वेटर, तो हमने साड़ी का मूल्य मान लिया। माना साड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, किसके लिए, दुकानदार के लिए। दुकानदार मार्केट से खरीदने जा रहा है, जहां से भी खरीद कर ला रहा है वो, है ना, तो उसके लिए साड़ी कितने का पड़ेगा, तो साड़ी का क्रय मूल्य x रुपए और स्वेटर का क्रय मूल्य y रुपए, ठीक है। उसके बाद अब ये खरीद करके तो ले आया है, x रुपए का और y रुपए का खरीद कर ले आया है, और कितना रुपया होगा यहाँ पर ये हम बाद में आंसर निकालेंगे, है ना। अब सुनो, अब उसने क्या किया कि भाई साड़ी पर 8% का लाभ लिया, तो क्या होता है लाभ का, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर बच्चों लाभ गुणा, है ना, लाभ गुणा 100। ये था ना, मैं एक बार आपको ऐसे दिखा रहा हूं, दिख रहा होगा इधर, देखो सुनो, लाभ प्रतिशत क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ
है ना, और गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य, ये होता है। तो क्रय मूल्य की इसमें गुणा कर दोगे, 100 से भाग कर दोगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा आपका लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना था बच्चों 8, 8 में आपने गुणा कर दिया क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य आपका x है, x है ना, और बटे ये जो 100 है वो यहाँ आ जाएगा। यही काम तो यहाँ पे किया हमने, दिख रहा है कि नहीं? यही काम किया ना, यहाँ देखो जरा, x गुणा 8 बटे 100, यही काम हो रहा है, लाभ है ये, है ना। तो यही चीज है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर पहली शर्त में तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य और प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ऐसे ही प्लस क्रय मूल्य माइनस बटा, मतलब छूट, ठीक है। तो क्रय मूल्य में से छूट हो रहा है तो कम करना पड़ेगा ना उसको, तो इसमें से इसने कम कर दिया। अब देखिए 8 का गुणा करेंगे तो 8x, 100 का एलसीएम ले लो, 100 का गुणा जब यहां करोगे तो 100x, 100x प्लस के 8x है ना, बटे 100 प्लस के ऐसे ही देखो 100 से गुणा करोगे इसमें तो 100y माइनस के 10y बटे 100 है ना। अब 100 यहां भी 100 यहां भी, एलसीएम 100 ले लो। यहां पर देखो 100 में 8 जोड़ोगे तो 108 है ना x, प्लस 100 में से 10 घटाओगे तो कितना होगा, 10 घटाओगे तो 90 y बटे 100, इसके नीचे 1 मानो और इस 100 की गुणा कर दो इसमें। जब इसमें 100 की गुणा करोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,800 है ना, 100 की गुणा करते ही ये 10,800, और इधर क्या है बच्चों 108 प्लस x प्लस के 90y, यहां से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन 18, कितना कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है ना, 18 छिक्की 108, 18 पंजे 90, तो 18 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए 18 जैसे ही कॉमन ले लिया आप तो अंदर कितना बच जाएगा, 18 छिक्की 6, 18 पंजे देखो है ना, तो ये 6x प्लस के 5y, इस 18 से इस 10,800 में भाग दे दो, भाग करोगे तो कितना जाएगा 5600। तो ये आपका समीकरण बन गया 6x प्लस के 5y बराबर 5600, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद सेकंड शर्त, देखो सेकंड शर्त में क्या है आपका, यदि उसने 10.5% लाभ पर, ठीक है, तो लाभ कह रहा है तो आपको जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य में, उसका क्रय मूल्य जो था उस पे लाभ ले रहा है इतने का, तो ये जोड़ दिए। ऐसे ही ये बटा लगा रहा है 8% का, है ना, 8% का बटा लगा रहा है, मतलब आपको यहां से घटाना होगा, सेम वर्क सेम काम करना है, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए, 100 से गुणा करोगे इसमें वही 100x प्लस के 10x है ना, और प्लस का यहां पर फिर गुणा करोगे तो 100y माइनस के 8y। अब 100 में 10 को जोड़ दोगे तो 110, और 100 में से 8 को घटा दोगे तो 92y है ना, और इसके नीचे वापस 1 मान लो, 100 की यहां पर गुणा कर दो तो कितना हो गया आपका 10,200, सॉरी कितना हो गया बच्चों, 1,28,000 है ना, 1,28,000, ठीक है। अब यहां पर जरा गौर से देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, दो कॉमन ले लिए, दो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो गया 46, 2 से इसे भाग दो तो कितना हो गया 51,400, तो ये 51,400 आ गया। अब समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए, यहाँ पे 6x है 5y है, यहाँ पर 55x और 46y है, तो हम किसी एक को बराबर करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर y को बराबर किया है बच्चों, y को, है ना, तो y को बराबर करने के लिए ये जो नंबर है आपका 46, इस 46 की गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, और यहाँ जो नंबर आपका 5 है, इस 5 की गुणा कर देंगे समीकरण सेकंड में। ऐसे गुणा किए हैं, उल्टा अपोजिट कर देते हैं गुणा, ठीक है। तो इस 46 की गुणा जब आप इस पूरे में करोगे तो आपका कितना आ गया इधर, देखो 276x प्लस के 230y और बराबर के 25 यानी 2,57,600, दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा है, मैं पहले ट्राई कर चुका था देख करके, ठीक है, पूरा दिख रहा है, आंसर सब दिख रहा है ना, ठीक है बच्चों। मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ना देखूं तो भी अच्छा है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसे ही हमने यहां सेकंड में जब गुणा किया है 5 का, तो ये कितना आ गया 275x प्लस के 230y बराबर के, है ना, 2,57,000, ठीक है। अब जो हम बराबर किए हैं उसके चिन्ह को देखेंगे, y बराबर किए हैं तो y का चिन्ह देखो प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे घटाने पर,
घटाने पर क्या होता है बच्चों? चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये चिन्ह बदल गया, देखो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, है ना। अब ये कट चुका है, अब क्या करना है आपको? देखो 276 में से 275 घटाओगे तो एक ही बचेगा ना, है, तो ये x बच गया। बराबर यहां से देखिए घटाइए इसको तो कितना बचा? 600 केवल, तो ये 600 बच गया, है ना। तो x यानी साड़ी का क्रय मूल्य निकल कर आ चुका है 600 रुपए, ठीक है। अब आपको x बराबर 600 समीकरण 1 में रखने का, ठीक है। समीकरण 1 में रख दो, जहां पर x आ रहा है वहां पर 600 रख दो। तो 600 की गुणा करोगे तो 3600 को ट्रांसफर कर दो और 5600 में से घटा दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में 5600 था कि नहीं? देखो जरा कहां पर है 5600, ये 5600 ये तो रहा समीकरण 1। हाँ, एक समीकरण 1 इधर ही है ना, ऊपर ये रहा, है ना, ये रहा, बहुत दूर पहुंच गया ये वाला, है ना। तो यहीं पर रख लो, तो ये 5600। उसके बाद यहां जरा गौर से देखिए, तो इस 3600 को 5600 में से घटा देंगे तो ये बचेगा 2000, और 5y के साथ में गुणा में है 5, तो वो 5 पहुंचेगा भाग में, तो कितना बच गया? 400। ये आपका किसका? स्वेटर का क्रय मूल्य निकल कर आ गया है। मतलब दुकानदार को खरीदने गया है तो कितना? 600 रुपए का साड़ी और 400 रुपए का स्वेटर, दोनों जोड़ दो, 600 और 400 1000, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ? अगर ये वाला रूल अपनाता है तो केवल 8 रुपए, और अगर ये रूल अपनाता तो 28 रुपए, ठीक है। तो उतारिए बच्चों।